नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ हिंदू राजाओं के बारे में बताऊंगा जिनका हिस्ट्री के अंदर लोगों ने नामो निशान मिटा दिया है। उन राजाओं के बारे में बताऊं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। तो लोगों आपने चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था। उसके बाद उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी। इनसे भी वीर राजा हुए हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। इनका नाम इतिहास से या तो मिटा दिया या ना के बराबर है। आज मैं आपको महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बताऊंगा, जिनका राज्य भारत से लेकर पूरे अरब आधे यूरोप तक था और जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। महाराजा विक्रमादित्य ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने काबा के अंदर, अरब के अंदर अपना राज्य विस्थापित किया था, यूरोप के अंदर विस्थापित किया था, हिंदुस्तान के अंदर अरब के लोगों को और धर्म का मार्ग बताया था। दूसरे राजा हुए थे समुद्रगुप्त, इन्हीं के वंशज थे। समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिनको विदेशी इतिहासकारों ने भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। इनके समय में भी देश की सीमा पर किसी की आंख उठाकर किसी की हिम्मत नहीं थी। ये बहुत ही बहादुर और वीर निर्भय राजा थे। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद एक वीर राजा हुए हर्षवर्धन, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। महाराज विक्रमादित्य अनन्य भक्त थे। तो हर्षवर्धन भी बहुत ही ताकतवर पावरफुल राजा थे। हिंदुस्तान के साथ साथ चीन, कोरिया, यहाँ तक कि अरब तक इनकी पहुंच थी और दुश्मन इनके नाम से थर्राते थे। तीसरे नंबर के राजा हुए थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का नाम शायद आपने इतिहास में ना सुना हो, लेकिन महाराणा कुंभा एक ऐसे वीर और योद्धा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा की, बशर्ते विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ा। एक साथ अरब के, गुजरात के मुस्लिम शासक और मालवा के मुस्लिम शासक और 3-4 शासकों ने मिलकर इनके ऊपर चढ़ाई की। इन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के बलबूते पर सारे मुस्लिम शासकों को खदेड़ दिया। यहाँ तक कि दिल्ली में उस वक्त खिलजी वंश का शासक था, खिलजी को भी इन्होंने सीमित कर दिया। दिल्ली से बाहर जब भी वो आक्रमण करते तो महाराणा कुंभा उन्हें खदेड़ कर वहीं पहुंचा देते। तो इस तरह से 36 साल की उम्र में ही इस वीर योद्धा को इसके पुत्र ने कत्ल कर दिया। अगर ये ताकतवर राजा रहता तो शायद मुगल सल्तनत को उखाड़ के खदेड़ देता। उसके बाद महाराणा सांगा हुए, जिन्होंने अपने जीवन उपरांत 100 युद्ध लड़े। 100 युद्धों में से लगभग 99 युद्ध वो जीते और आखिरी युद्ध खानवा का युद्ध जो बाबर से हुआ, उसको वो हार गए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था, जो भारत के लोग इस चीज़ों से अभिन्न थे। उनके हार का कारण हुआ। उसके बाद ये वीर योद्धा घायल अवस्था में रहा कि दोबारा आक्रमण करूंगा, लेकिन इसी के सामंत ने दवाई के रूप में इसे जहर देकर, विष देकर मार दिया गया। तीसरे वीर राजा हुए इन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि जंगल में घास की रोटियां खाई थी। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आप अचंभे में रह जाएं। महाराणा प्रताप का भाले का वजन 80 किलो था, जो कि अकबर के वजन के बराबर था। उनकी तलवार, भाला और उनका छाती का जो कवच था, उन सबको मिलाकर 250 किलो वजन था, जिसको लेकर वो युद्ध में उतरते थे। और 7 फुट 4 इंच का लगभग कद था। ये सामान आज भी चित्तौड़ के म्यूजियम में रखा हुआ है। उनकी तलवार, भाले का आप चाहें तो नेट पर या वहाँ जाकर देख सकते हैं। अकबर भी उनकी कद काठी और युद्ध कौशल के सामने थर-थर कांपता था। केवल 22,000 राजपूतों को लेकर ही उन्होंने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, एक और हमारे राजा हुए वीर छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगल साम्राज्य जब हिंदुस्तान में फैला हुआ था, मुगल साम्राज्य में ही इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी। और भरपूर औरंगजेब की पूर्ण कोशिश के बावजूद भी औरंगजेब इनको मारने में सक्सेस नहीं हुआ और इस शान से इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और अपना राज्य किया। एक और हमारे पूजनीय स्वामी
एक और हमारे पूजनीय महाराजा गोविंद सिंह जी हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी परिवार और अपनी कुर्बानी दे दी। तो दोस्तों, उसके बाद जब अंग्रेजी शासन आया, आपने महारानी झांसी नाना तोपे 1857 के युद्ध की क्रांति आपने सुना होगा। उसमें झांसी की रानी लड़ी थी, उसके बारे में सुना होगा। लेकिन एक वीर योद्धा 80 साल की उम्र में, बिहार के एक वीर योद्धा जिन्होंने अंग्रेजी सेना के 3 बार छक्के छुड़ाए और लोहा मनवाया, उसके बारे में शायद आपको विस्तृत जानकारी ना हो। वीर कुंवर सिंह राजा थे 80 साल की उम्र में, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को बिहार के अंदर घुसने नहीं दिया, 3 बारी लगातार 3 बारी हराया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे हिंदू राजा हैं जिनको शायद हिंदुस्तानी लोग नहीं जानते, लेकिन विदेशी इतिहासकार इनका आज भी लोहा मानते हैं और उस समय भी लोहा मानते थे। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी और पसंद लगी हो तो मैं इससे आगे भी और इतिहास की जानकारी दूंगा, क्योंकि सच्चा इतिहास जानना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि इतिहास से ही भविष्य की नींव रखी जाती है। नमस्कार दोस्तों।